प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आप सभी प्यारे साथियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2025 आपके सिलेक्शन वाली साल बने और आप अपने सपनों को साकार करें। इस वर्ष एक अच्छे व्यक्ति बने, समाज में अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाएं, अपना नाम करें और खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी प्यारे साथियों के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, आज आपने एक अलग ही उत्साह से क्लास को चालू किया होगा, एक माहौल बनाया होगा, मन में सोचा होगा कि यार बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करूंगा। 2025 में अलग अलग खुद से वादे किए होंगे। बस मैं एक चीज कहूंगा, खुद से आपने जो भी वादा किया है, जो भी आप चाहते हैं, उसको लगन, मेहनत और निरंतरता के साथ आगे बढ़ाना। आप लोग निश्चित रूप से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी को मेरी ओर से नए साल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। खूब खुश रहो और खूब तरक्की करो, जीवन में खूब आगे बढ़ो। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक चल रहा था और कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में हमारी 3 क्लासें कंप्लीट हो गई थी। चौथी क्लास आज हम कोडिंग डिकोडिंग की पढ़ने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है, आपको अपोजिट याद है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सरल है। अब जो क्वेश्चन बहुत कठिन है, मैंने देखा कल क्लास में कि कुछ क्वेश्चन हमने देखा था कि बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में, तो वो सबके लिए कठिन है। ऐसा नहीं है कि वो केवल आपके लिए कठिन है, वो सबके लिए कठिन है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जिसने पढ़े नहीं है, जिसने पढ़े नहीं है उसके लिए असंभव है। कठिन छोड़ो, असंभव है। तुमने पढ़े, असंभव नहीं है, कठिन हो सकते हैं। और जो चीज किसी के लिए असंभव है तो तुम्हारे लिए कठिन है, तो क्या दिक्कत है। कठिन है पर हो जाएगी ना, मुश्किल से पर हो जाएगी, और एक के लिए तो असंभव है। कोडिंग डिकोडिंग के पहले क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। ACE के लिए 35 लिखा गया है, AGED के लिए 91 और CARE के लिए पूछा गया है कि बोलो कितना लिखा जा सकता है। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊं कि इसमें मेथड क्या है। हमें पता है ये A, C और E है, A, C और E है। A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है और E की प्लेस वैल्यू 5 होती है। क्या ये बात हम जानते हैं? आप लोग 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा और 5 का वर्ग करोगे तो 25 आएगा। 25 9 34 और 1 35 बनेगा और यही 35 यहां पर है। लॉजिक जल्दी से बता दो, दिल खुश करने वाला है कि नहीं है? गजब लॉजिक है। मैंने आप लोगों से बोला यहां AGED, AGE और D। A 1 पर है तो 1 का वर्ग 1 होगा, G 7 पर है तो 7 का वर्ग 49 होगा, E 5 पर है तो 5 का वर्ग 25 होगा और D 4 पर है तो 4 का वर्ग 16 होगा। जोड़ दो, 49 और 1 50 और 25 75, 10 85 और 6 91। क्या उम्मीद कर सकता हूं कि आपका टोटल भी 91 होगा। यहां पर CARE, C 3 पर है तो 3 का वर्ग कर दो 9, A 1 पर है तो 1 का वर्ग कर दो 1, R 18 पर है 18 का वर्ग कर दो
324 और E5 तो 5 का वर्ग 25। आंसर बता दो क्या होगा। 25 यहां लिखा हुआ है, ये देखो 324 और एक 325 और 25 350 और 9 359, 359। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा ये सवाल आपके समक्ष है, जल्दी से बताएंगे। आज क्लास में बच्चे कम हैं, कैसे आज नई साल को भी ना पढ़ रहे हैं भाई। जल्दी से बताओ, चलो बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो जाएगा। ए 1 पर है, एम 13 पर, बी 2 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। इनका अगर मैं टोटल बनाऊंगा तो 13 और एक 14 और 2 16, 5 21 और 18 कितना हो गया? ये हो गया 39। 39 बात समझ में आ गई। जो टोटल बना है, जो टोटल बना है वो 39 बना है। और मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं 39 से 27 बनाने की कोशिश करूंगा तो ये कब संभव है? जब मैं 3 और 9 का आपस में 3 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं और कह दूं कि 3 गुणा 9 बराबर 27। क्या ये बात समझ में आई है? मैंने कहा यहां B2 पर R 18, O 15, W 23 और N 14। भैया जी इन्हें जोड़ना, ये 18 2 20 और 15 35, 35 और 10 55, 10 65, 3 68, 10 78 और 4 कितना बन गया यार? 68 और 4 72 ही तो आएगा। 72 आना चाहिए। ये फिर से चेक कर लेते हैं। 18 2 20 और 15 35, 10 45, 10 55, 3 58, 10 68, 4 72 और 7 और 2 की आपस में गुणा करोगे, 7 और 2 इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 में 2 की गुणा 14 आ जाएगा। भैया आपस में मल्टीप्लाई हुई है तो आप यहां बताएंगे G7 R 18 E 5 और N 14। तो 18 7 25 5 30 5 35 10 45 और 4 49 और 4 में कर दो 9 की गुणा, जवाब दे दो 36। सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? सभी प्लेस वैल्यू का टोटल करने के बाद जितना भी नंबर आया उस नंबर की आपस में मल्टीप्लाई हुई है और हमारा आंसर आया है 36। तो यहां तक बात ओके है। अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे भाई इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। देखो यहां पर ना, यहां पर ये कह रहा है KIT 20 और PRG 50 के बीच एक निश्चित संबंध है। कह रहा है इनके बीच में एक निश्चित संबंध है, होगा कोई ना कोई, देखेंगे क्या है। ENT 16 और VMG 40 के बीच भी वही संबंध है। ओके, फिर कह रहा है कि MFG 18 का संबंध उसी प्रकार से क्या हो जाएगा। सवाल के लॉजिक को ध्यान से समझना। यहां पर K का अपोजिट P है काला पानी, I का अपोजिट R है इंडियन रेलवे, T का अपोजिट G है GT रोड। मतलब लेटर तो आपस में अपोजिट हुए हैं। क्या ये बात समझ में आई है? E का अपोजिट V है एव, N का अपोजिट M है मन से, T का अपोजिट G है GT रोड।
तो यहां M का अपोजिट N होगा, F का U और G का T होगा। NUT यहां भी है और यहां भी, किसी एक स्थान पर ही NUT होता तो मुझे दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, पर चलो कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, तो नंबर में क्या हुआ होगा ध्यान से सुनेंगे। यहां पर आप ध्यान से सुनो, 20 का 2.5 गुना है 50। मैं अगर 20 का 5/2 करता हूं, 5/2 का अर्थ 2.5 गुना ही होता है या ना। तो यहां पर 2 से 20 10 बार खत्म और 10 पंजे 50। क्या ये चीज समझ आई? 10 पंजे 50 ये हो गया। ऐसे ही यहां पर 16 का 2.5 गुना कर दो तो 16 का 5/2, 16 का 5/2, 2 से 16 8 बार खत्म और 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो 18 का 5/2 कर दो, 18 का 5/2 गुना 2 निम्मा 18 और 9 पंजे 45, NUT 45 करेक्ट आंसर है। क्या बोलेंगे? सवाल का करेक्ट आंसर है NUT 45 राइट आंसर होगा। अब बताओ इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से बताओ क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। तो इसमें लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये कितना है? 6। अब इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। टोटल जितने लेटर हैं, जितने भी लेटर हैं उतना ही टोटल है। आप यहां पर चेक करो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं। 8 लेटर हैं तो 8 लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर हैं तो 9 ही लिखा जाएगा। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बताओ कि क्या आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है। टोटल लेटर के साथ कॉम्बिनेशन लगाओ। ऐसे तो मुझे लगता है इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है, तो यहां भी 14 रख दो। पर कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो लॉजिक होगा ना भाई। लॉजिक क्या हो सकता है, उस लॉजिक को समझना है। तो टोटल काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हैं। 7 का वर्ग करूंगा तो 49 होगा। वर्ग मत करो, फिर एक काम करो, 7 का 2 गुना कर दो। 2 गुना क्या बोलूंगा? इसका 2 गुना, कुल अक्षर का 2 गुना। क्या बोलेंगे? कुल अक्षर का 2 गुना। कुल अक्षर का 2 गुना अगर करूंगा तो 7 दूनी 14 है। क्या यहां 7 अक्षर हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी 7 है तो 7 का डबल यहां भी होगा और आंसर भी बी ऑप्शन 14 हो जाएगा। आंसर भी बी ऑप्शन 14 हो जाएगा। अब बता दो इसका आंसर क्या है। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसने ना यहां TAXATION को 5 लिखा है और BUSINESS को कैसे लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे जरा गौर से सुनेंगे कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जा सकता है। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, यहां लेटर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं। 8 लेटर हैं
ठीक है, और 8 लेटर है, ये 5 है तो -3 करके आ रहा है। यहां लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 -3 करूं तो ये 5 आ रहा है। एक लॉजिक तो इसमें ये लगता है जिस हिसाब से 5 चीज बन सकती है। अब 5 ही सही है या मानकर चलो कोई और लॉजिक से कुछ और भी है, ये चीज चेक कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त एक बार ध्यान से सुनना। इसमें जो सवाल दिया गया है, जैसे ये सवाल आप लोग यहां पर चेक कर रहे हैं कि पहला ये दिया गया है, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। यहां पर टोटल स्वर कितने हैं? तो 1 2 3 4 स्वर हैं, 4 स्वर हैं और 4 व्यंजन हैं। यहां पर स्वर कितने? 1 2 3 स्वर हैं, है ना, 3 स्वर हैं। और व्यंजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 व्यंजन हैं। तो मेरे प्यारे वीर 5 और 3 8, तो फिर तो दोनों ही तरीके से 5 ही आंसर है। दोनों ही तरीके से 5 ही आंसर है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, क्या कोई और फर्क पड़ रहा है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, क्या कोई और हिसाब से आंसर हो सकता है? 8 गुणा 5/5, 8 गुणा 5/5 चलो कोई नहीं। इसमें मुझे बताओ कि इस पूरे सवाल में व्यंजन कितने? 1 2 3 4 व्यंजन है। पूरे में 4 व्यंजन है। अगर ये 4 व्यंजन है, 4 व्यंजन है, हाँ, वॉवेल डबल अक्षर का लॉजिक है सर, डबल अक्षर का लॉजिक। डबल अक्षर कहां है मेरे भाई? डबल अक्षर तो है ही नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे। यहां पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं। हाँ, 8 दिया 24 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर ना एक्चुअल में एक चीज और भी है मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर एक चीज और भी है। डबल अक्षर के लॉजिक को चेक करूं तो यहां पर टी 2 बार आया है, ए 2 बार आया है, और ठीक है, इसके अलावा ION ये नहीं आया। चलो, अब इसमें एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि व्यंजन कितने? 1 2 3 4 व्यंजन है, 4 व्यंजन है, और टोटल स्वर को 1 जोड़ा जाए तो 4 और 1 5, मतलब टोटल 4 व्यंजन है और स्वर को 1 जोड़ा जाए, 4 व्यंजन है और स्वर को ओवरऑल 1 जोड़ा जाए तो 5। इसमें व्यंजन कितने? 1 2 3 4 5, 5 व्यंजन है और स्वर को ओवरऑल 1 जोड़ा जाए तो 5 और 1 6। ऐसे इसका आंसर 6 भी बन सकता है। तो 5 या 6 में यहां पर विवादास्पद स्थिति है। आंसर 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। मेरे प्यारे वीर, मेरे हिसाब से इस सवाल का आंसर 5 और 6 में से कुछ भी, दोनों अलग अलग लॉजिक से अलग अलग आंसर है। अब एग्जामिनर आपको कौन सा आंसर फॉलो कराता है, वो एग्जामिनर मतलब आंसर की पर ही डिपेंड करता है। एक्चुअल में पता होता क्या है कि देखो, होता यह है कि कई बार ना, अब देखो ना तो 5 का लॉजिक गलत ना 6 का लॉजिक गलत, लेकिन अब जब एग्जामिनर ये सवाल बना रहा है, आप लोग ऐसे समझो कि जब एग्जामिनर ये सवाल बना रहा है तो वो अपने माइंड में कौन सा लॉजिक लेकर बैठा है, ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, सही है। बाकी ऐसे क्वेश्चन जब जब आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन विवाद वाले क्वेश्चन होते हैं, और यही वो क्वेश्चन होते हैं जिन पर रिट भी डाली जाती है। ठीक है, बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। आप मुझे इस सवाल का आंसर बताओ। अब पिछले सवाल में मैं फिर से कह रहा हूं, रिट वाला क्वेश्चन है, विवाद वाला क्वेश्चन है,
और कॉमन अंक ऐसे क्वेश्चन पर मिलते हैं। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, बताओ इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है? जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त, क्या आंसर हो सकता है? मुझे ये बताओ कि सी में अगर मैं एक प्लस करूं तो डी आएगा, हाँ या ना? इस सब मतलब रेलवे में ना कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें एकदम मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन ऊट पटांग लॉजिक लगा हुआ होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका लॉजिक सुन लो क्या है। यहां पर सी में एक प्लस कर दो तो डी आ गया, सी में एक प्लस करोगे तो ये डी आ जाएगा। डी 4 नंबर पर आता है तो इसने 4 ही लिख दिया। फिर ओ में एक प्लस करोगे तो ओ के बाद पी आएगा, पी आता है 16 पर तो इसने क्या किया, इकाई के अंक को लिखा है 6 को, इकाई के अंक को। ठीक है, यहां पर सी में +1 करोगे तो सी +1 डी आ जाएगा। डी 4 पर आता है तो इसने डायरेक्ट 4 लिख दिया। के में +1 करोगे तो के में +1 एल आएगा, एल 12 पर आता है तो इकाई के अंक को 2 को लिख दिया। लेटर लिखे हैं +1 करके, इसने कहा कि लेटर लिखे +1 करके, जैसे सी का अगला डी है, डी 4 पर डायरेक्ट 4, ओ का अगला पी है, पी 16 पर, 16 में इकाई का अंक 6 तो 6, सी का अगला डी 4 तो 4, के का अगला एल 12 तो 12 का इकाई का अंक 2, खत्म। बस इतना सा इसने किया है, बस इतना सा इसने किया है। और मतलब ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। और मैं इतना कहूंगा यार, इस क्वेश्चन में सच में एक बहुत कॉन्फिडेंटल लॉजिक नहीं है, बहुत कम बच्चे लगा पाएंगे। ऊट पटांग क्वेश्चन रेलवे कई बार पूछती है, रेलवे में वास्तव में कठिन रीजनिंग पूछी जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुनो ध्यान से, यहां पर एच में एक प्लस करोगे तो आई आएगा, आई 9 पर आता है तो 9 हो जाएगा, है ना, 9 ही हो जाएगा। फिर ई का अगला एफ आएगा, एफ 6 पर तो 6 हो जाएगा। एन का अगला ओ, ओ 15 पर आता है तो 15 में इकाई का अंक 5 हो जाएगा। सी का अगला डी आएगा और डी कितने पर आएगा, 4 पर आएगा। ई का अगला एफ आएगा और एफ कितने पर, 6 पर। तो ये आंसर बनेगा आई 9 एफ 6 ओ 5 डी 4 एफ 6। ये आंसर कहां है, डी ऑप्शन पर है। यही करेक्ट आंसर बन जाएगा, यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब आप बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। थोड़ा सा पहले ध्यान से देखो इसे कि ये सीरीज क्या है, क्या ये क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे पहले ध्यान देंगे। इन दिस क्वेश्चन ए ग्रुप ऑफ लेटर सिंबल्स इज कोडिंग यूजिंग नंबर्स एज पर द टेबल गिवन बिलो एंड द कंडीशंस फॉलोड बाय द गिवन नंबर। The correct combination of codes that follows the conditions is your answer. Letter symbol. मेरे प्यारे दोस्त, I का कोड 4 है, M का 8 है, H का 0 है, R का I है, D का 3, C का 5, E का 7, V का 9, ऐसे कोड हैं। ये यहां पर कुछ स्थिति है, इनको बताएंगे और पढ़ेंगे कि क्या स्थिति है। तो यहां पर ऐसे समझेंगे। शर्त नंबर फर्स्ट क्या है, यदि पहला घटक एक स्वर है, ध्यान से सुनना, यदि पहला घटक एक स्वर है और अंतिम घटक एक व्यंजन है तो इन दोनों यानी पहले और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। सेकंड कह रहा है, यदि पहला घटक एक व्यंजन है और अंतिम घटक एक स्वर है तो पहले और अंतिम घटकों के को 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। और तीसरा कह रहा है, यदि मध्य अक्षर एक स्वर है तो इसे 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त अब क्वेश्चन पर आएंगे और यहां पर जो क्वेश्चन बोला गया है,
जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोला गया है वो शब्द है DRIVE, वो शब्द है DRIVE। आप चेक करो इसमें कौन सी स्थिति लग रही है। ड्राइव में इन 3 शर्त में से कौन सी शर्त मौजूद है। पहला ड्राइव सुनो, इसने क्या बोला, इसने बोला यदि पहला घटक एक स्वर है तो पहला घटक यहां पर डी है और डी स्वर नहीं है। स्वर मतलब वोबिल अर्थात AEIOU। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये एक स्वर नहीं है, तो पहली शर्त लागू नहीं है दोस्तों। यहां कह रहा है पहला घटक एक व्यंजन है, हां जी पहला व्यंजन है, और अंतिम घटक एक स्वर है, हां जी अंतिम घटक स्वर है। तो पहले और अंतिम घटकों के ठीक है, तो ये शर्त इसमें लागू है। तीसरी कह रहा है यदि मध्य का अक्षर एक स्वर है, मध्य का अक्षर इसमें आई है जो कि स्वर है, तो ये शर्त भी लागू है। तो भैया जहां पर देखो कि क्या क्या शर्त दूसरी और तीसरी है। यदि पहला घटक एक व्यंजन है और अंतिम घटक एक स्वर है तो पहले और अंतिम घटकों को 2 के रूप में, तो यहां पर डी का भी 2 होगा और ई का भी 2 होगा दूसरी शर्त के मुताबिक। और तीसरी शर्त कह रही है यदि मध्य का अक्षर स्वर है तो इसे 6 के रूप में, तो मध्य के अक्षर को 6 लगा दो। बाकी ये आर है तो आर का कोड 1 दिया है, आर का 1 दिया है तो यहां पर 1 ही लिख दो। वी का कोड 9 है तो 9 ही लिख दो। ये 21692, 21692 का अर्थ है ए ऑप्शन राइट आंसर है। समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं? मुझे बताओ कि थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन में हमको चेक करना है कौन कौन सी शर्तें यहां पर लागू हैं। अब बताएंगे सेम दूसरा सवाल। देखो सेम स्थिति है, यहां पर बस चीजें थोड़ी सी बदली हुई है। यहां पर ध्यान से समझेंगे और बताएंगे कि यहां पर हमको कोड ऐसे दिए, ऊपर संख्या और प्रतीक दिए, नीचे कोड अक्षर में दिए। जैसे 2 का कोड L है, परसेंट का D है, 4 का B है, 3 का S है, 5 का G है, डॉलर का A है, @ का H है, 9 का K है, हैज का है, मतलब ऐसे करके आगे तक कोड दिए। तो देखते हैं कौन सी शर्त लग रही है। पहली शर्त है कि यदि पहला घटक एक प्रतीक है, तो पहला घटक इसमें प्रतीक है क्या? हां जी प्रतीक है, डॉलर है, प्रतीक ही है। यहां कह रहा है और अंतिम घटक एक संख्या है। अंतिम घटक क्या संख्या है? हां जी अंतिम में 4 है तो ये एक संख्या है। तो इसका अर्थ पहली शर्त लागू हो रही है। तो ये कह रहा है इन दोनों को अर्थात पहले और लास्ट के घटक को परस्पर बदला जाना है, इसके कूट को परस्पर बदलना है। मतलब जो डॉलर का कोड है वो 4 पर जाएगा, जो 4 का कोड है वो डॉलर पर जाएगा। तो डॉलर का कोड क्या है? डॉलर का कोड है A, तो डॉलर का कोड जाएगा 4 नंबर क्योंकि ये बदला जाएगा। और 4 का कोड कितना है? B, तो यहां पर B आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई है? दूसरी शर्त को चेक करते हैं। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, क्या पहला घटक एक विषम है? नहीं, पहला घटक तो विषम है ही नहीं, तो ये शर्त तो गलत है। और कह रहा है यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं। भैया दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग तो है ही नहीं, केवल एक ही शर्त लागू है पहली। बाकी 2 का कोड L है, डायरेक्ट L उतारो। 3 का कोड S है, डायरेक्ट S उतारो। परसेंट का कोड परसेंट ये रहा D है तो डायरेक्ट D उतारो और आंसर हो गया BLSDA। BLSDA डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। D ऑप्शन सवाल का करेक्ट जवाब है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इस सवाल का, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी अलग मामला है। चेक करते हैं इसमें क्या दिया है। सवाल में बताएंगे कि देखो यहां पर ये कोड है, 2 का कोड T है, डॉलर का D है, 7 का C है, @ का R है, 4 का G, मतलब ये ओवरऑल आगे कोड दिए गए हैं। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है @4 हैज 3*9 का कूट क्या होगा। तो पहली शर्त क्या? यदि पहला घटक एक प्रतीक है
तो पहला घटक @ एक प्रतीक ही है, बहुत बढ़िया। और अंतिम घटक एक संख्या है, अंतिम घटक 9 है तो संख्या ही है, अर्थात पहली शर्त एकदम ओके है। तो दोनों को, पहले और कूटों को परस्पर बदला जाना है, तो पहले और लास्ट के कूट को बदल दिया जाएगा। तो यहां @ का कोड क्या है, R है, तो @ का R चला जाएगा बाद में। और 9 का Y है, तो Y आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है जी, Y सबसे पहले आ गया। अब यहां पर दूसरा कह रहा है यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, पहला तो विषम है ही नहीं, गलत। दूसरा यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक वर्ग हैं, तो दूसरा और तीसरा वर्ग है ही नहीं, गलत। केवल और केवल पहली शर्त है। बाकी 4 का कोड डायरेक्ट उतारो, 4 का G है तो G को डायरेक्ट उतारेंगे। हैज का कोड B है तो B आ जाएगा। उसके बाद 3 का कोड कितना है, 3 का P है तो P आ जाएगा। और स्टार का कितना है, स्टार का कोड I है तो I आ जाएगा। तो ये आएगा YGBPIR, YGBPIR, YGBPIR। यहां पर ना एक्चुअल में हुआ क्या है, स्टार का कोड क्या है, स्टार का ये ना I है, यहां पर हमारे टाइपिस्ट ने L कर दिया है, तो यहां पर ना इसे I कर लेंगे, YGBPIR, YGBPIR इसे I बना लेंगे। ठीक है, ये I है, आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बस ध्यान रखने से I बना देना। ठीक है भाई, चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बोलो, यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? क्वेश्चन मतलब जो शर्त बोली गई है उस शर्त के आधार पर हमें करने, इससे ज्यादा तो कुछ करना है नहीं। ठीक है भाई, जैसे जैसे शर्त बोलता जा रहा है ऐसे ऐसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस आराम से सवाल हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी नहीं है दिक्कत कि आपसे ना हो। ठीक है, बताओ इसका आंसर। इसे हम चाइनीज कोडिंग कहते हैं दोस्त, चाइनीज कोडिंग इसे कहा जाता है। जरा ध्यान से सुनना कैसे। जैसे इसने बोला है सी इज ब्यूटीफुल को मैट मग बिट लिखा जाता है, ब्यूटीफुल एंड वाटर को बिट कैप लैन लिखा जाता है। तो ब्यूटीफुल का कोड पूछ रहा है, ब्यूटीफुल का कोड पूछ रहा है कि कितना होगा। सर ब्यूटीफुल यहां पर आया हुआ है और ब्यूटीफुल यहां पर भी आया हुआ है, ब्यूटीफुल दोनों स्टेप में आया हुआ है, ब्यूटीफुल दोनों स्टेप में आया हुआ है। तो करना क्या है कि यहां पर ना, यहां पर दोनों में कॉमन जो होगा वही आंसर है। BIT दोनों में कॉमन है, कैप दोनों में कॉमन नहीं है, LAN भी नहीं है, तो BIT ही करेक्ट जवाब है। कहने का अर्थ है जो ब्यूटीफुल अगर दोनों में कॉमन है तो जो कोड दोनों में कॉमन होगा वही आंसर होगा। हमको यह देखना है कि जो कोड पूछा जा रहा है वो एक स्थान पर कॉमन है या दोनों स्थान पर कॉमन है। क्या ये चीज ओके है? चलो अब बताओ इसका आंसर क्या है। यहां पर सवाल का आंसर बताएंगे कि कितना आंसर हो सकता है, सवाल का आंसर बताएंगे कि कितना आंसर हो सकता है। प्रश्न का आंसर बताओ कि क्या होगा। सवाल कह रहा है एंड को किस प्रकार से लिखा जाएगा, एंड का कोड बताना है। चेक करो कि एंड कहां कहां पर लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि इसमें एंड नहीं है, नहीं है। वेरी क्यूट डॉल में भी एंड नहीं है, यहां पर है डॉल एंड, ये एंड है, किल को इतना लिखा जाता। अब ध्यान से सुनना, पहला स्टेप तो यहां से लेकर यहां तक का स्टेप बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या बनता है, दूसरा स्टेप यहां से लेकर यहां तक बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा स्टेप आपका ये डॉल एंड किल से टॉय सेड टॉम तक बनता है। एंड केवल और केवल तीसरे स्टेप में है, केवल और केवल तीसरे स्टेप में एंड लिखा हुआ है। और अगर केवल तीसरे स्टेप में एंड है तो एंड का कोड भी केवल तीसरे स्टेप में ही होना चाहिए।
अब मुझे आप लोग ये बताओ, क्या ये टॉय आंसर हो सकता है? सर कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये टॉय तो ऊपर भी आया है, और जब एंड ऊपर आया ही नहीं है तो ये टॉय ऊपर कैसे आ जाएगा? कोड और डिकोड की ये खास बात होती है कि या तो दोनों एक साथ जाएंगे या कोई सा भी नहीं जाएगा। कोड और डिकोड एक साथ चलते हैं। मुझे यहां पर बताओ कि TOM हो सकता है क्या? सर TOM भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि TOM यहां ऊपर आया है। TOM यहां ऊपर कैसे आ जाएगा जब कोड नहीं आया? तो इसका अर्थ होगा कि सवाल का करेक्ट आंसर है SAD। करेक्ट आंसर क्या है? SAD करेक्ट आंसर होगा। ये सही जवाब है इस प्रश्न का। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये समझ गए होंगे। अब बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। RED के लिए क्या प्रयोग होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। RED जल्दी बोलो, क्या प्रयोग हो सकता है? RED का कोड पूछ रहा है, क्या कोड हो सकता है? तो RED यहां पर आया है और RED यहां भी आया है। RED दोनों स्थान पर मौजूद है और इस वजह से RED का कोड वो होगा जो दोनों स्थान पर कॉमन रूप से चल रहा है। कौन है वो? कौन है वो? तो यहां पर आप कहेंगे MD यहां भी है और MD यहां भी है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा MD। MD करेक्ट जवाब है। बताओ बताओ इसका आंसर क्या है? जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? ये कह रहा है यूपी अप का कोड बताना है। तो स्टेयर्स गोइंग अप यहां पर अप आया। हाउ मैनी स्टेयर्स ही इज गोइंग अप आया है केवल यहां। तो अप का कोड QEW बन सकता है क्या? QEW। ध्यान रखना, अगर अप कहीं भी नहीं आया तो अप का कोड भी कहीं भी नहीं आएगा। अगर अप कहीं नहीं आया तो अप का कोड भी कहीं नहीं आएगा। तो QEW गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि QEW तो यहां पर भी लिखा हुआ है और जब अप कहीं नहीं आया तो QEW यहां कैसे आ जाएगा? सर क्या इस क्वेश्चन का आंसर ADS हो सकता है? ADS भी नहीं हो सकता क्योंकि ADS यहां आया है और इसमें अब तो आया नहीं है। तो सवाल का आंसर होगा ZCX। सवाल का आंसर क्या बोलेंगे? अप का आंसर क्या होगा? अप का आंसर होगा ZCX और ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सच सच बताओ सभी दोस्त, एक बार जल्दी से दिल भेजेंगे और थम्स अप करके बताएंगे कि भैया सब ओके है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आया हो, हर चीज समझ में आ रही है। जल्दी बताओ भाई, हर चीज समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से बताएंगे, फिर मैं अगले क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा टाइम भी दूंगा जिससे आपको खुद से आंसर करना है। मुझे बताएंगे आप सभी प्यारे दोस्त कि इस सवाल का आंसर क्या है। सवाल यहां पर लिखा हुआ है SHARKS का कोड क्या होगा? यहां पर SHARKS आया है, इसके अलावा यहां पर भी SHARKS आया है। तो यहां शार्क्स आर फिश के कोड ये हैं और शार्क्स ईट फिश के कोड ये हैं। तो इनमें और इनमें जो कॉमन है वो करेक्ट है। जो कॉमन है वो करेक्ट है। आप लोग कहेंगे भैया MT यहां भी है और MT यहां भी है, क्या मैं इसे करेक्ट कर दूं? क्या मैं इसे करेक्ट कर दूं? नहीं, अरे नहीं भाई, MT तो यहां भी है, तो इसका मतलब MT तीनों स्थान पर है। चलो कमेंट में बताओ कि फिर MT कोड है किसका? कमेंट में बताओ कि MT कोड है किसका? कौन है जिसका कोड MT हो सकता है? सर अगर MT
3 स्थान पर आया है तो उसका कोड भी 3 स्थान पर आएगा। ये फिश है ना सर, ये जो फिश है ये तीनों स्थान पर है, तो एमटी कोड तो फिश का कोड बनेगा। एमटी देखो बहुत सारे बच्चों ने जल्दी जल्दी में एमटी आंसर दिया, गलत है भाई। एमटी तो फिश का कोड है। फिश 3 स्थान पर है, फिश यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, 3 स्थान पर फिश है। इस वजह से एमटी 3 स्थान पर है, क्योंकि फिश का कोड एमटी बताया गया है। ओके है यहां तक सवाल? आगे समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, मैंने अब आपसे क्या बोला। यहां पर कह रहा है सार्क्स का कोड है ना, तो सार्क्स का कोड बनेगा, यहां पर हैज है और यहां पर हैज नहीं है, तो सार्क्स का हैज तो नहीं बन रहा, इसका बनेगा फिर यहां भी एट द रेट और यहां भी एट द रेट। सार्क्स का कोड एट द रेट बन जाएगा, एट द रेट बन जाएगा, और ये बना हुआ है सी ऑप्शन पर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर खुद से करो भाई जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद करेंगे, इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद से करेंगे, सॉल्व करेंगे खुद अपने आप, मैं नहीं कर पाऊंगा इसका आंसर। बोलो जल्दी से क्या है। जल्दी से बता दो एनिमल्स का कोड क्या है। जल्दी से बताएंगे एनिमल का कोड क्या हो जाएगा। एनिमल्स यहां पर लिखा हुआ है, एनिमल्स यहां पर लिखा हुआ है, तो इन दोनों में एनिमल्स लिखा हुआ है, कोड क्या होगा सोचो। सर क्या एलयू हो सकता है? हां जी यहां भी है और यहां भी है, हो सकता है, और यहां पर एलयू नहीं है। क्यों? क्योंकि एलयू यहां इसलिए नहीं क्योंकि यहां एनिमल्स नहीं है, तो इसका आंसर एलयू ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एलयू ही करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हैज भी तो कॉमन है, हैज भी तो आंसर हो सकता था। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि हैज तो यहां तीसरे स्थान पर भी है, और हैज तीसरे पर है, तो इसका मतलब ऐसा कौन है जो 3 स्थान पर है? वो आर है, तो आर का कोड हैज है, आर का कोड हैज है, इसलिए ध्यान रखना एलयू कोड होगा एनिमल्स का। आगे बताएंगे, अब बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। सवाल करे WATCH, इसका कोड बताओ, जल्दी से ढूंढो इस सवाल का कोड क्या हो जाएगा। बोलेंगे जल्दी से, WATCH का कोड क्या होगा। सवाल कहता है WATCH का कोड क्या हो जाएगा। जल्दी से बोल दो WATCH वॉच का कोड क्या होगा, बता सकते हैं क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर वॉच यहां आया है, इसमें नहीं है, और वॉच यहां आया है, तो वॉच का कोड 1875 और 7321 में जो कॉमन है वो होगा। अब होगा कौन? एक कॉमन है, पर दिक्कत यह है कि एक तो यहां भी है, तो ये तो नहीं बन सकता, क्योंकि एक एक इस राउंड में वॉच नहीं है, तो इसका होगा 7, दोनों में कॉमन है, और यही सवाल का आंसर है, 7 होगा, एक नहीं होगा भाई, एक नहीं होगा। जो लोग एक बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, जितने भी प्यारे दोस्त एक बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, एकदम गलत बता रहे हैं। ठीक है, एक कैसे हो जाएगा खुद सोचो ना यार, एक तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आपसे जो कोड पूछा गया है वो वॉच का पूछा है,
अब एक भी बता दूं एक किसका है, देखो एक हर जगह पे मौजूद है, यहां भी और यहां भी, तो पता है कौन का हो सकता है ये एक जो हर स्थान पर आया, ये आया है वुड द राउंड वॉच, है ना, एक एक इज राउंड, वॉच इज राउंड, राउंड का कोड होगा, यहां राउंड यहां राउंड यहां राउंड, राउंड का कोड 1 बनेगा, इसका बनेगा 7। ठीक है, चलो अब बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी बोलो आर का कोड क्या है, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो आर का कोड क्या हो जाएगा, ARE, आर का कोड क्या है, बताओ भाई जल्दी, जल्दी से बताओ। अर्जुन भाई लिख रहे हैं समझ नहीं आ रहा, अर्जुन भाई कितने आराम से बता रहा हूं और एक टाइप के कितने क्वेश्चन करा रहा हूं, केवल इसलिए कि आपको सब कुछ समझ में आए, फिर ऐसी क्या दिक्कत है भाई जो समझ में नहीं आ रहा, बोलो, आना चाहिए भाई समझ में, तो बताओ इसका आंसर। सवाल कह रहा है कि 257 का आई लाइक यू, 746 का यू आर गुड, 263 का आई एम गुड और आर का कोड पूछ रहा है। आई लाइक यू में आर है नहीं, यू आर गुड में आर है यहां, और आई एम गुड में भी नहीं है, तो आर इसका 2 6 3 में से वो होगा जो कहीं नहीं आया, 2 हो नहीं सकता क्योंकि 2 ऊपर आया है, और 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 यहां आया है, तो 3 आंसर होगा। आर का कोड क्या होगा, आर का कोड 3 होगा, आर का कोड 3 होगा, 6 कैसे हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर से सुन लो मैंने क्या बताया, आपसे पूछा कि भैया आर का कोड, तो आर केवल यहां आया है, इसने कहा 257 का अर्थ है आई लाइक यू, 746 का यू आर गुड, तो मुझे ये बताओ आर का जो कोड है वो 7 4, एक मिनट, आर का कोड पूछा है ना, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट, सवाल में एक तो स्थिति बन गई 257 का अर्थ आई लाइक यू ये वाला, एक बन गई 746 का अर्थ है हाँ जी यू आर गुड, ठीक है भाई ठीक है, तो यहां पर स्थिति यह है कि 257 का है ये, 746 का ये, ठीक है फिर तो, और इसका ये बनेगा, तो आर का कोड बनेगा 746 में से कोई सा, 746 में से, और बनेगा वो जो कहीं और मौजूद नहीं है। अब 7 तो बन नहीं सकता क्योंकि वो यहां मौजूद है, 6 भी नहीं बन सकता क्योंकि वो यहां मौजूद है, तो 4 बनेगा, डी ऑप्शन आंसर होगा, डी ऑप्शन 4 होगा भाई साहब, 4 आंसर करेक्ट है, 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। बच्चे क्या स्पीड ज्यादा चल रही है, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, एक भाई है हमारी क्लास में भी, सचिन नाम है उनका, वो कमेंट कर रहे हैं कि स्पीड ज्यादा है, मुझे कमेंट करके बताओ क्या स्पीड ज्यादा चल रही है, कमेंट करके बताएंगे एक बार। यहां पर पूछ रहा है टी इज हॉट का कोड क्या है, मेरे सभी प्यारे दोस्त समझेंगे, एक तो ये बन गया, यहां कह रहा है टी इज हॉट का कोड, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से सुनना, यहां लिख रहा है फूड इज हॉट का कोड क्या है, फूड इज हॉट, इसका कोड क्या है, FENI, लिख के समझा रहा हूं मैं, ठीक है आराम से, DE और MIL, यहां कह रहा है टी इज रेडी, टी, ये तो भाई सचिन भाई बाकी लोग तो कह रहे हैं स्पीड ठीक चल रही है, आपको कैसे ज्यादा लग रही है, टी इज रेडी का कोड है DINDE और KELE, और ये कह रहा है कोल्ड एंड हॉट, कोल्ड एंड हॉट, इसका कोड क्या है, KANKUMIL, KANKUMIL, आई एम रेडी का क्या है, IM
रेडी का क्या है? MESTNIKELE। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ टी इज हॉट का, तो पहले टी का कोड चेक करो, टी कहां है। पहली लाइन में टी नहीं है, दूसरी लाइन में टी है, तीसरी में नहीं है, चौथी में नहीं है, तो केवल दूसरी लाइन में क्या है? DIN, DE गलत है, DE ऊपर भी आया है, KELE भी गलत है क्योंकि वो नीचे आया है, तो DIN करेक्ट है। तो इसका कोड तो बन गया DIN। इज का कोड क्या बनेगा? इज यहां पर भी है और यहां पर भी है, बाकी तीसरी और चौथी में नहीं है, तो दोनों ऊपर में इज है, क्या बनेगा? FENIDE, तो DE यहां भी है और यहां भी है, तो इसका बन जाएगा DE, तो इसका हो गया DE। और HOT का, पहले में HOT यहां पर है और तीसरे में, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? तो यहां पर MIL कॉमन है, तो इसका बनेगा MIL। ठीक है, DIN DE MIL, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। साथ ही में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं बहुत बढ़िया सी। ये जरूरी नहीं है कि ये जो DIN DE और MIL एक मतलब सीक्वेंस में ही आपको मिलेगा। ये कभी भी जरूरी नहीं होता कि आपका टी का कोड, जैसे ये टी इज हॉट लिख रहा है, तो टी पहले आया है तो टी का कोड पहले ही आएगा, इज पहले आया तो इज का कोड पहले ही आएगा, है ना। ऐसा कोई सीक्वेंस हो ये आवश्यक नहीं है। इसके कोड जो हैं ये MIL DENI DIN, मतलब ये ना आगे पीछे भी आ सकते हैं। क्या बोला मैंने? ये कोड आगे पीछे भी आ सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। सचिन कुमार, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, थोड़ा सा स्पीड को और कम कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बता दिया करो, आपको लगा करे स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो थोड़ी कम कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं अगर 19-20 सवाल करा रहा हूं 1 घंटे में, तो मैं 15 करा दूंगा, 12 करा दूंगा। स्पीड मायने कभी नहीं रखती। अगर आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है तो बता दिया करो, ठीक है ना। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, यहां तक मैं समझ सकता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है। मैं इसे इस वजह से हटा दिया है ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस करो सीट से तो आपको मतलब थोड़ा सा दिमाग खुद से लगा पाओ, है ना। मतलब एक्चुअल में क्या है कि मैं इसे पहले मैंने लिखा फिर मिटा दिया। ऐसा क्यों सर? लिखा रहने देते जब मेहनत से लिखा था तो। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं और आपके सामने सीट के साथ सॉल्यूशन होता है तो आप दिमाग नहीं लगा पाते। मैं चाहता हूं कि इस सवाल में आप खुद से दिमाग लगाएं, खुद से सवाल को करें। और मेरे प्यारे वीर, अब एक सवाल आप लोगों से मैं खुद कहूंगा, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को खुद को से मुझे बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग खुद निकालना। और बाकी मेरे सभी प्यारे दोस्तों को एक बार फिर से जाते जाते नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी मेहनत करते रहो और खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो, है ना। एक अच्छे व्यक्ति भी बनो, साथ में सिलेक्शन तो लो, मेहनत करो, नौकरी पक्की करो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो करनी भी है। लेकिन आपको एक अच्छा व्यक्ति भी जीवन में बनना है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर दुनिया ये कहे कि ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी के लिए। क्वेश्चन को आराम से देख लो एक बार, ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।